भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के आदिवासी समुदाय में हर 12 साल में एक अनोखा और ऐतिहासिक पर्व मनाया जाता है, जिसे जानी शिकर के नाम से जाना जाता है। ये पर्व महिलाओं की वीरता और साहस की कहानी को जीवंत करता है, जो सदियों पुरानी परंपरा और लोक कथाओं में संजोई गई है। इस विशेष दिन पर आदिवासी महिलाएं पुरुषों के वस्त्र पहनकर और हथियारों से लैस होकर शिकार के लिए निकलते हैं। एक ऐसी परंपरा जो उनकी सामूहिक शक्ति और साहस का प्रतीक है। इस वीडियो में हम आपको जानी शिकार के इतिहास, परंपरा और वर्तमान स्वरूप के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जानी शिकार क्यों और कैसे मनाया जाता है, इसके ऐतिहासिक महत्व और कैसे ये पर्व समय के साथ विकसित हुआ। जय कुरखर दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रोशन टोपो। आप देख रहे हैं कुरुक प्राइड के जानी शिकार, एक महिलाओं के साहस और वीरता के इतिहास। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। हम लोग सदरी कोणों का और हिंदी भाषा में ओरांव आदिवासियों की परंपरागत जीवन शैली से लेकर भाषा साहित्य तक का वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें बहुत मदद मिलती है। तो आज की वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं कोको एफएम ऑडियो बुक। कोको एफएम एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप किताबें पढ़ने के बजाय सुन सकते हैं। इसमें हिस्ट्री से लेकर हॉरर स्टोरी तक शामिल है, जो कि लगभग 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक है। अगर आप सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, जैसे कि स्टेट पीएससी, यूपीएससी, तो हमें NCERT जो कि 6th क्लास से 12th तक कवर करना होता है। उसके लिए सभी सब्जेक्ट को कोको एफएम में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। एक बार विजिट जरूर करें। कोको एफएम ऐप डाउनलोड करें और हजारों ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट और कोर्सेज कभी भी कहीं भी सुनें। और हाँ, खास हमारे सब्सक्राइबर के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस पर 50% की विशेष छूट पाने के लिए चेकआउट बार कोड डालें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, वहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें। तो चलिए वीडियो में आते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम इस वीडियो में चैप्टर वाइज जानेंगे। इसके लिए हमने 9 चैप्टर में बांटे हैं, तो आइए जानते हैं। चैप्टर 1, जानी शिकार, एक वीरता और परंपरा का पर्व। हर 12 साल में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के गाँव और शहरों में आदिवासी महिलाएं भोर में जगती हैं। ये अपने परिवार के पुरुषों से उधार ली गई कपड़े पहनते हैं और अपने घरों से भालों, कुल्हाड़ियों और धनुष बाणों से सुसज्जित होकर निकलती हैं। ये महिलाएं स्त्रियों अखाड़ा में इकट्ठा होती है, जो सामाजिक और धार्मिक आयोजनों का स्थान होता है, और वहां पर पहान, जो एक धार्मिक मुखिया होता है, उससे आशीर्वाद लेती हैं। इसके बाद ये अपने दिन के मिशन पर निकलते हैं शिकार के लिए। चैप्टर 2, जानी शिकार का महत्व क्या है। जानी शिकार, जिसका शाब्दिक अर्थ सदरी भाषा में महिलाओं का शिकार है, एक ऐतिहासिक युद्ध की स्मृति में मनाया जाता है। ये पर्व उस युद्ध को याद करता है जहां उरांव या कुरुक जनजाति की महिलाओं ने बहादुरी से लड़ाई की और अपने समुदाय की रक्षा की। इस युद्ध में उन्होंने दुश्मन सेना को 2 बार हराया। चैप्टर 3, वीरता की गाथा, रोहतसगढ़ किला। ये युद्ध रोहतसगढ़ किले में हुआ था, जो वर्तमान में बिहार के रोहतस जिले में स्थित है। लोकगीतों और इतिहासकारों के अनुसार रोहतस कभी उरांव राज्य की एक महत्वपूर्ण सुदृढ़ राजधानी थी। दुश्मन सेना के बारे में विभिन्न मत है। कुछ का दावा है कि चेरो थे और फिर भी कुछ का विश्वास है कि ये मुगल थे। चैप्टर 4, रणनीति और साहस की कहानी। मौखिक इतिहास के अनुसार आहिर जाति की एक दूध वाली लुंदरी ने दुश्मन को सरहुल की रात को हमला करने की सूचना दी थी, जो उरांव जनजाति के लिए बसंत के आगमन का महत्वपूर्ण पर्व होता है। ये माना गया था कि पूरे दिन के अनुष्ठानों और उत्सव के बाद लोग हड़िया, जो कि पारंपरिक चावल की बियर के नाशे में होंगे और अपने आप को बचाने में असमर्थ होंगे, ऐसे उस आदमी ने दुश्मनों को बताया था। और इसलिए जब पुरुष गहरी नींद में थे, महिलाएं रात के लिए काम समेट रही थी। जब दुश्मन के आने की खबर मिली, एक खुद को या मरने की स्थिति में पाए, क्योंकि पुरुष गहरी शराबी नींद में
थे और लड़ाई के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। उरांव राजकुमारी सिनगी दाई और उनकी दोस्त चंपू दाई और कैली दाई के नेतृत्व में महिलाओं पुरुषों की तरह कपड़े पहनकर और हथियार लेकर तैयार हो गई। लोकगीतों में इस बहादुरी की कहानी संरक्षित है और आज भी गाई जाती है। चैप्टर 5 युद्ध की रणनीति और वीरता। उरांव महिलाओं ने बहादुरी से लड़ाई की और दुश्मन को 2 बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया। उन्होंने दुश्मन को अंधा और भ्रमित करने के लिए मिर्च का भी इस्तेमाल किया, जो बदले में आश्चर्यचकित थे कि ये जिस सेना को ओबगढ़ पकड़ने की उम्मीद कर रहे थे वो इतनी तीव्रता से लड़ रही थी। दुश्मन ने लुंद्री को पकड़ लिया और उस पर गलत सूचना देने का आरोप लगाया। जब दुश्मन के सैनिकों ने करीब से देखने के लिए गए तो ये झाड़ियों के पीछे छिप गए और देखा कि उरांव महिलाएं नदी किनारे अपने चेहरे धो रही थी। उन्होंने देखा कि सैनिक दोनों हाथों से ऐसा कर रहे थे, जबकि पुरुषों के बारे में कहा गया था कि ये केवल एक हाथ का उपयोग करेंगे। इस बार उरांव महिलाओं को हार का सामना करना पड़ा, जो कि तीसरी बार। लेकिन अगुवाई सिनगी दाई, चंपू दाई और कोयली दाई ने कई लोगों को एक गुप्त मार्ग के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर कई जीवन बचाए। चैप्टर 6 प्रतीक और गर्व की निशानी। कहा जाता है कि जिन्हें दुश्मन ने पकड़ लिया था उन्हें क्रूरता से प्रताड़ित किया गया। उनके माथे पर दुश्मन ने 3 बिंदुओं की एक पंक्ति के साथ दागा, जो उन 3 युद्धों का प्रतीक था जो उन्होंने लड़े, जिसमें अंतिम में एक भी शामिल है, अंत जो अंततः हार गए। प्रारंभ में इसे अपमान का प्रतीक माना गया, लेकिन 3 रेखीय बिंदुओं ने उन महिलाओं योद्धाओं की बहादुरी और साहस को दर्शाना शुरू कर दिया। बाद की पीढ़ियों में महिलाएं इन्हें पारंपरिक टैटू के रूप में गर्व के साथ पहनने लगी। चैप्टर 7 आधुनिक समय का जानी शिखर। जानी शिखर का सबसे हालिया उत्सव 2017 में आयोजित किया गया था। वर्षों के साथ पर्व ने समय के साथ भी बदलाव किया है और विकसित हुआ है, जबकि मूल घटनाओं में उरांव जनजाति की महिलाएं लड़ी थीं, जिन्हें अभी याद किया जाता है। इसे अब मुंडा, संथाल, हो और खड़िया जैसी बहन जनजाति द्वारा भी अपनाया और मनाया गया है। चैप्टर 8 उत्सव का आधुनिक स्वरूप क्या है। शिखर के दौरान महिलाएं आमतौर पर अपने पड़ोसी क्षेत्र के गांव में मुर्गी और मवेशियां जैसे बतख, मुर्गियां, सुअर और बकरियों की तलाश में जाती हैं। अतीत में महिलाएं जो कुछ भी देखती थी उसे शिकार करने के लिए स्वतंत्र थी, लेकिन आजकल गांव वाले शिकार के लिए एक निश्चित संख्या में पशुधन अलग रखना पसंद करते हैं। पहले महिलाएं पारंपरिक पुरुषों के कपड़े पहनती थी, जिसे करिया कहा जाता है, जो लुंगी के समान होता है, लेकिन इन दिनों ये पैंट और शर्ट पहनती हैं। चैप्टर 9 उत्सव का समापन। दिन के अंत में महिलाएं अपने शिकार के साथ अखड़ा में लौटती हैं और पुरुष उनसे मिल जाते हैं और उन महिलाओं का माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। कुछ गांव में लौटने पर महिलाएं अपना हिस्सा बांटती हैं और खुशी खुशी घर लौट जाती हैं, जबकि कुछ में एक सामुदायिक रात्रि भोज पकाया जाता है और एक साथ खाया जाता है और ये उत्सव देर रात तक गाने और नृत्य के साथ समाप्त होता है। जानी शिखर न केवल उरांव जनजाति की महिलाओं की वीरता और साहस की गाथा है, बल्कि ये पर्व आज भी हमें हमारी गौरवशाली इतिहास और परंपराओं से जोड़े रखता है। इस प्रकार के पर्व हमें हमारे सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और उसे जीवित रखने में मदद करते हैं। तो आपको आज का ये इस वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और कुकू एफएम में ऑडियो बुक ज़रूर सुनें। कुकू एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार चेक ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक विदाई लेते हैं। धन्यवाद, जोहार और जय कुड़कर।